हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है साइक्लोन यानी चक्रवात। अभी साइक्लोन बहुत न्यूज़ में है। पिछले वीक ताउते और अभी यास, दो अलग अलग अभी 2 सप्ताह के अंदर में 2 साइक्लोन देखने को मिल गए इंडिया में। तो हम लोग जानेंगे साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन का फॉर्मेशन यानी बनता कैसे है, इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट हैं, ये कितना हानिकारक होता है। हर वो चीज़ जो साइक्लोन के बारे में जानना चाहिए वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग समय समय पे ये देखते हैं, कभी वायु तो कभी विसर्ग तो कभी अम्फन, ये जो नाम सुनते हैं ये सब साइक्लोन बीच बीच में हमको सुनाई देते रहते हैं, साइक्लोन के नाम दिखाई देते रहते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जो भारत देश है, ये जो आप देख रहे हैं, ये दो तरफ से, एक तरफ अरेबियन सी और एक तरफ बे ऑफ बंगाल, और ये पूरा इंडियन ओशन का पार्ट है जिसमें एक बे ऑफ बंगाल है और एक अरेबियन सी है। तो हमारा भारत का जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि साइक्लोन बनने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो उस चीज़ को फेवर कर देता है, और फेवर करता है तो साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है, साइक्लोन बन जाता है। साइक्लोन बनने के बाद या तो इधर अरेबियन सी से या फिर बे ऑफ बंगाल से, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम देखा गया है कि ये जो बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है, इधर ज़्यादा साइक्लोन इफेक्टिव होता है। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, साइक्लोन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि जानते हैं, साइक्लोन ने काफ़ी तबाही मचा रखा है इंडिया में। 21 लाख लोग तकरीबन अभी से प्रभावित हुए हैं। भारत देश में राज्यों की बात करें तो उसमें अंडमान निकोबार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और इससे सटे हुए राज्यों में काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। उड़ीसा के बैतरनी नदी डेंजर लेवल से काफ़ी ऊपर बह रही है। जो वेस्ट बंगाल का जो ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, वो जहाँ पे दीघा बीच बहुत फेमस है, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वो भी काफ़ी वहाँ पे प्रभावित हुआ है। और उसी तरह से रांची में आप देखेंगे कि कांची नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था, वो भी टूट चुका है। तो इस साइक्लोन ने, यास ने काफ़ी तबाही मचाया है। पिछले वीक ये ताउते ने काफ़ी तबाही मचाई थी गुजरात और महाराष्ट्र में, लेकिन इस बार बे ऑफ बंगाल में, ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब जगहों में यास ने काफ़ी तबाही मचाई है। तो हम लोग आज साइक्लोन के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको जानेंगे कि साइक्लोन होता क्या है। तो देखिए, साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन एक क्लाइमेटिक कंडीशन है। जब होता क्या है कि ये जैसे ये समुद्र है, ये सी है, तो साइक्लोन बनने के लिए 3-4 कंडीशंस हैं, वो हमें जान लेना चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि साइक्लोन होता क्या है। पहला तो कि 27 डिग्री एंड एबव टेम्परेचर चाहिए, एक बड़ा सा समुद्र का एक सी सरफेस चाहिए, और एक कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स कुछ नहीं होता है, एक समझ जाइए कि एक फेनोमेना है, जियोग्राफिकल फेनोमेना है, जो कि ये होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये 3-4 कंडीशंस होते हैं जिसके माध्यम से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग ने 3-4 कंडीशन देखा, जैसे कि टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एक सी सरफेस, लार्ज सी सरफेस, तीसरा कोरियोलिस फोर्स। तो इस तरह से ये कंडीशंस होते हैं साइक्लोन बनने के। साइक्लोन बनने के बाद ये क्या होता है कि हम लोग देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो आपके सुविधा के लिए मैं अभी बता दूं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो कि इंडिया लाइज करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये जो डायरेक्शन है, अगर मैं एरो दे दूँ तो इस तरह से, और साउदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज होता है, यानी कि इस तरह से, ये आप कह सकते हैं। तो अगर कहीं पे इस एरिया में या बे ऑफ बंगाल में काफ़ी अंडमान निकोबार से और उधर मान ले उतना दूर में अगर साइक्लोन अगर उधर डेवलप हुआ होगा, तो वो एंटी साइक्लोन आते आते ये भारत के कोस्टल स्टेट यानी तटीय राज्यों से टकराता है। यहाँ जब टकराता है तो जो लो लैंड एरिया जो होता है, वहाँ पे खुद को अपने में डुबो लेता है, सागर का पानी, सी का वाटर इतना तेज़ी से आता है। और साथ ही साथ साइक्लोन जब बनता है तो भारी बारिश भी होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि भारी बारिश क्यों होती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर ये अरेबियन सी का एरिया है और अगर इधर में साइक्लोन बना है, तो ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते जाते इधर अरेबियन सी के कोस्टल एरिया से टकराती है। तो ये तो देख लिए कि अलग अलग ये जो 2 एरियाज़ हैं, यहाँ पे साइक्लोन आकर के टकराता है और काफ़ी इधर खुद को, इधर वाला जो एरिया है काफ़ी प्रभावित होता है, ये और ये। अब जानेंगे कि साइक्लोन बनता कैसे है। साइक्लोन बनता कैसे, मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों में एक जस्ट अपोजिट का रिलेशन होता है। आप कह सकते हैं कि, आप एग्जांपल के लिए कह सकते हैं कि जैसे सत्ताधारी दल और विरोधी दल में जिस तरह का रिलेशन होता है ना, उसी तरह का टेम्परेचर और प्रेशर में होता है। यानी कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर कम, जहाँ प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर कम। तो होता क्या है कि ये जो इंडिया है, इंडिया का इस तरह से आप कह सकते हैं कि लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि इसका जो रेंज है लैटिट्यूड का, ये यहाँ पे 0 है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ तक 37 के आसपास जाता है इंडिया। और इक्वेटर के ऊपर, जस्ट इक्वेटर पे
साइक्लोन नहीं बनता है, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जो होता है ऑलमोस्ट जीरो होता है, इसलिए वहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। आप ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं। और जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं इस एरिया में, तो ऐसा माना जाता है कि 20 डिग्री जो लैटीट्यूड होता है वो साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए बहुत आइडियल कंडीशन होता है। तो ये जो एरिया है, ये जो रेंज है, ये हमारा उसी रेंज में आता है। और इस रेंज में आता है तो साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब साइक्लोन का फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लार्ज सी सरफेस, कोरियोलिस फोर्स, अगर ये सब हो गया तो साइक्लोन बनेगा कैसे? साइक्लोन बनने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा हो गया, 27 है तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तो गर्म जो हवा होता है वो हल्का होता है, हल्का होता है तो ऊपर राइज होने लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जाने लगता है। तो जब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया यहाँ पे क्रिएट होगा तो कहीं ना कहीं से इसमें हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर विंड जो है, हाई प्रेशर विंड इसको जा करके इसको फिल करने की कोशिश करेगी, हाई प्रेशर विंड। ठीक है, अब हाई प्रेशर विंड जाएगी यहाँ पे तो फिर से यहाँ से वो हवा फिर से गर्म होकर जो वार्म है, जो मॉइस्ट है, वो फिर से ऊपर उठेगी, फिर से ऊपर उठेगी। तो इस तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है और कंटिन्यूस प्रोसेस चलते चलते ये एयर में ऊपर जाते हैं। एयर में क्या होता है, पहले से मॉइस्चर होता है और ये क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी इस हवा में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर लेडन होता है, तो ये जा करके उसको कूल करता है। उस जो वाटर है, जो एयर में वाटर है, आप कह सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट, उसको कूल करता है। तो कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलता है जिसकी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि क्लाउड का फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। जैसे ही क्लाउड का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो एक लेवल के बाद ये जब मॉइस्चर पूरा कंटेन नहीं कर पाएगा तो बारिश हो जाएगी। तो साइक्लोन में देखा जाता है कि जब भी साइक्लोन बनता है तो भारी बारिश होती है, आसपास के जगहों में भारी बारिश होती है। तो भारी बारिश इन एरिया में होने के बाद ये और इधर आते चला जाता है, आते चला जाता है, आते चला जाता है। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक फैक्ट है, एक बोला जाता है कि यदि 63 किलोमीटर पर आवर, अगर इतना किलोमीटर पर आवर का स्पीड यदि है तो वो साइक्लोनिक स्टॉर्म कहलाएगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म कहलाएगा। और 119 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर वो विंड का डायरेक्शन, अगर विंड का स्पीड अगर 119 किलोमीटर पर आवर है तो वो साइक्लोन कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि साइक्लोन सिर्फ यहीं पे बनता है, क्योंकि ऐसे कंडीशंस विश्व के अलग अलग कंटिनेंट में, अलग अलग जगहों पर ये कंडीशन देखने को मिलता है। तो अलग अलग जगहों पर भी साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है और आप नाम सुनते होंगे, कभी न्यूज़ में ही सुनने को मिला होगा या फिर आप पढ़े होंगे, तो जैसे टाइफून्स, विली विलीज, ठीक है, एक अपना साइक्लोन तो हो ही गया, तो इस तरह का आपको सुनने को मिलता होगा। ठीक है, एक हरिकेन्स भी है जो अटलांटिक सी में आता है, और टाइफून जो है वो साउथ चाइना सी और वेस्ट पैसिफिक ओशन जो है उस एरिया में आता है। विलीज जो है वो जो वेस्ट कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, आप ऑस्ट्रेलिया याद रख सकते हैं, वहाँ पे आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि साइक्लोन जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए कोस्टल एरिया से टकराता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि यहाँ पे एक आई डेवलप होगा, फिर आई वॉल डेवलप होगा, फिर वहाँ से एक रेन बैंड डेवलप होगा। उतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, नहीं तो जो लोग इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं या फिर वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनके उतना समझ में नहीं आएगा, तो उनको फिर इंटरेस्टिंग होगा नहीं। तो मेरा पर्पज़ क्या है कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, डेवलप करना, कि अगर कोई आम आदमी भी है तो वो भी जाने कि साइक्लोन होता क्या है। वो बस इतना भी जान जाए कि साइक्लोन जो होता है एक लो प्रेशर एरिया को क्रिएट करता है और भारी बारिश होता है, और ये जब भी आता है तो कोस्टल एरिया में आता है, और उसके लिए 2-3 या कंडीशंस होते हैं। कोरियोलिस फोर्स, 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए और लार्ज सी सरफेस होना चाहिए। अगर इतना भी कोई जानता है तो अच्छे से अच्छे कंपटीशन में इस लेवल से ऊपर जाकर के क्वेश्चंस नहीं पूछता है। एक और फैक्ट्स मैंने बता दिया कि इक्वेटर पे 5 डिग्री लो एंड 5 डिग्री हाई, जस्ट बिलो एंड एबव द इक्वेटर साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है। तो इतना साइक्लोन के बारे में जानने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि साइक्लोन अपने साथ और क्या प्रॉब्लम लाता है। तो साइक्लोन से हम लोग पता है कि भारी बारिश होती है, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स जो होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, तो काफ़ी तूफान, आंधी तूफान, बारिश, बिजली का गरजना, ये सब घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। और ये इंडिया के जो मैक्सिमम जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे इनका असर ज़्यादा देखने को मिलता है। उससे जो सटे हुए राज्य हैं वहाँ पे इसलिए असर देखने को मिल जाता है कि मौसम एक ऐसा चीज़ है कि इसके पास अपना कोई लिमिटेशन या बाउंड्रीज नहीं होता है। तो एक जगह को जाता है तो दूसरी जगह को प्रभावित करता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण, इन्वायरमेंट वहाँ से प्रभावित होती है। तो ये साइक्लोन यहाँ से बना, तो हम लोग यहाँ पे जाने कि ताउते और यास साइक्लोन है, ये एक तरह का ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं कि यास जो है बे ऑफ बंगाल में आया था, अरेबियन सी में ताउते आया था। साइक्लोन बनने के लिए कंडीशंस क्या चाहिए, साइक्लोन बनता क्यों है, बारिश होने का कारण क्या है, साइक्लोन और रेनफॉल का अपना रिलेशन क्या है। फिर हम लोग ये जाने कि अलग अलग नाम
ये स्पीड के अकॉर्डिंग इसका नाम किया गया है। और साथ ही साथ ये भी जाने कि क्या कंडीशन है इसके बनने के लिए, और ये भी जानेंगे कि जब ये साइक्लोन आता है तो जो भारत का जो मौसम विभाग है वो कैसे अलर्ट जारी करता है, और सरकार एक प्रिपेयर्डनेस जो होता है कि साइक्लोन को आने से पहले कैसे हम लोग उसको प्रिपेयर हो जाएं कि इससे कम नुकसान हो। तो उसके लिए क्या होता है कि लोगों को उस एरिया से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है, और उस एरिया में जितना से ज़्यादा हो सके सरकार कोशिश करती है, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग मिलकर ये प्रयास करते हैं कि वहाँ से लोगों को हटाया जाए। अब इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद एक चीज़ ये समझ में आता है कि अगर आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साइक्लोन को 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पहला ये कि ये क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन पूछा जा सकता है कि साइक्लोन कि हाउ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोनिक कंडीशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये हो सकता है कि हाउ इंडिया कैन लर्न फ्रॉम द साइक्लोनिक कंडीशंस, व्हाट काइंड ऑफ प्रिपेयर्डनेस इज नेसेसरी फॉर एड्रेसिंग द इश्यूज रिलेटेड टू साइक्लोन। तीसरा ये कह सकते हैं आप साइक्लोन को डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ के जो GS4 यानी कि एथिक्स का जो पेपर है वहाँ से ऐड करके साइक्लोन के बारे में कैसे स्टडी कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि किसी स्टेट में अभी साइक्लोनिक कंडीशन बना है और वहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर वहाँ के आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं तो आप किस तरह से इसको हैंडल करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि साइक्लोन अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी एक टॉपिक बन जाता है। तो मुझे बहुत ही ज़रूरी लगा साइक्लोन के बारे में कुछ बताने को, आपसे शेयर करने को। इस पे ढेर सारे इन्फॉर्मेशन मेरे पास थे, बट आज ये मेरा पहला वीडियो है, तो हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ों को आज नहीं बता पाया, बट मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मैं अगले टॉपिक को लेकर आपके पास आऊँ तो और क्लियर कट अच्छे से बता पाऊँ। मैंने कोशिश की साइक्लोन के बारे में बताने की, हो सकता है इसमें बहुत सारी कमियाँ रह गई होंगी क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, तो अभी कुछ इस तरह से समस्याएँ आ सकती हैं, बट आप मेरे साथ जुड़िए और इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलते रहेगा। जय हिंद।